महिला अगर राजनीति में जाती हैं, आपकी जैसी बॉडी मेंटली और फिजिकली जो पूरी फिट है, तो मुझे लगता है कि जो गरीब, दलित और वंचित हमारी जो महिलाएं हैं, पुरुष भी, देखो मैं नहीं जानता, मेरी जैसी महिला जाएगी ना तो पूरी राजनीति बदल जाएगी। बदलनी चाहिए क्योंकि सच का साथ देगी, वेरी गुड, लड़कियों को आगे लाएगी, खेल में इतनी लड़कियां खड़ी कर देगी, आप सोच नहीं सकते। बहुत बढ़िया। तो मेरा राजनीतिक से कोई रुझान नहीं है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहना चाहती हूँ, और ये राजनीतिक और इन चीज़ों में मुझे मत फंसाइए प्लीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा है, और उन्हीं का जो आत्मविश्वास है कि आज देश के अंदर और पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अंदर देखें तो दलित समाज और खासतौर पे अनुसूचित जाति है वो बहुत आगे निकल कर आ रही है। अलग अलग विधाओं के अंदर, चाहे वो किसी भी विधा की बात करें, उसे सब एक मौका मिलना चाहिए। तो मेरे साथ यहाँ पर प्रिया सिंह हैं, जिन्हों को अभी पिछले दिनों एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। वो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर में बिल्डिंग जो प्रोग्राम था उसमें गोल्ड मेडल मिला है पटाया, थाईलैंड के अंदर, और आगामी संभावना है कि 2024 में ओलंपियाड जो भी प्रतियोगिता है उसमें वो भाग लें और उसमें भी देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक भारत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि लगातार आपसे लोग प्रेस वाले, मीडिया वाले और नेता, जनप्रतिनिधि मिलना चाहते हैं कि इस समय आप एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन चुकी हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया आपको कवर कर रहा है, हजारों लाखों लोग आपको देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। महसूस कैसा हो रहा है इस समय? देखो लाखों में नहीं, उपलब्धि तो मैंने हासिल की है और मैं खुश भी हूँ कि मैंने अपने देश, अपने राजस्थान, अपने समाज के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है। और मैं अपने आप को बड़ा आदमी नहीं मानती, सीरियसली मैं नहीं मानती। उसका एक रीज़न है कि बड़ा आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है, और मेरे ऐसे कर्म नहीं है। मैंने सिर्फ 1-2% काम किया है कि मैं अपने भारत का नाम रोशन कर सकी हूँ, मैं अपने राजस्थान का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का। तो खुशी तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत ज़्यादा है। और मंत्री वगैरह तो आप अच्छे जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि मंत्री क्यों आते हैं और क्यों नहीं आते। और देखो क्या होता है कि मंत्रियों का आना ये जब आए हैं जब आपको सफलता की ऊंचाइयां मिल गई हैं। हाँ, मैं तो पिछले 7 साल से हूँ। बिल्कुल। मैंने 2018 में मिस राजस्थान का जीता था, फिर 19 में, फिर 20 में, फिर 21 में नहीं खेला मैंने। हाँ, 21 में खेला था, वो मुझे नेशनल पे सिल्वर लगा था। बहुत सारे कंपटीशन खेल चुकी हूँ मैं। 2 बार मैं इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हूँ, जहाँ 150 देश आए थे, और मैंने राजस्थान का नेतृत्व किया था। तो मुझे वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप के 2 बार अवार्ड मिले। तो किसी को इसका बात का पता ही नहीं है। बिल्कुल। अवार्ड भी तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये मैं राजस्थान की पहली इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बॉडी बिल्डिंग में। और प्रो कार्ड तो मेरा हमारे गोल्ड मेडल से भी ऊपर होता है। तो मैं प्रो कार्ड होल्डर भी बनी हूँ, जो अभी तक राजस्थान में कोई नहीं लाया, ना मेल लाए ना फीमेल लाए। मुझे अभी बताइए कि इस समय लोग आपकी बातें कर रहे हैं, बहुत मीडिया में छाई हुए हैं, आप सफलता की बात हो रही है, लेकिन उस संघर्ष की बात बताइए कि आप कितने सालों से इससे जो आपका जो खेल है बॉडी बिल्डिंग का, कितने समय लग गया आपको यहाँ तक पहुँचने में? सफलता की बात आती है तो सफलता बहुत मुश्किल से मिली है। आपको मैं सीरियसली बताऊँ, देखो मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। बिल्कुल, आपने 8 साल की एज में शादी हो गई, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, बाद में मैंने ओपन से स्टडी की है। पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो झाड़ू पोछा करना मंजूर नहीं था, और उसके चलते मैं गेम में, स्कूल टाइम में मैं कबड्डी खेलती थी, तो पेरेंट्स वगैरह सब खुश होते थे कि देख आज हमारी बेटी कटोरी लाई है, आज हमारी बेटी प्लेट लाई है, आज हमारी बेटी धामा लाई है। और जब स्टेट लेवल का खेले तो मेडल लाते तो पड़ोसी खुश होते। तो और फिर उसके बाद में एकदम से स्टॉप हो गया, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया है, तो उसकी वजह से मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलती थी। अच्छा। कहते नहीं मैडम आपकी इसकी कोई वो नहीं है। तो मैं उस चीज़ को कोशिश करी, बहुत नहीं हो पाया। तो मुझे किसी ने ऐसे बोला कि तेरी हाइट और पर्सनालिटी के कारण तू गेम में हमेशा अव्वल रही है, तो तू एक बार जिम में ट्राई कर। जिम में मैंने बहुत ट्राई किया, 2000 दे रहे, 3000 दे रहे, 5000 दे रहे। फिर किसी ने ऐसे बोला कि तू ब्रांड के जिम में ट्राई कर, और मैं जैसे ही ब्रांड के जिम में गई, मेरा एक बार में सिलेक्शन हो गया। तो वो सारे ऐसे बोल, मैंने कहा सर क्या सैलरी दोगे? आज मैं हूँ ना उस आदमी की वजह से हूँ, मैनेजर की वजह से। कोच है आपके? नहीं, मैनेजर। अच्छा।
तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा सर कितनी सैलरी दोगे? कहते मैडम 8,000 देंगे। तो मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा, 8,000 दोगे? 3 मिल रहे थे वहाँ 8 हाँ, मैंने कहा 8 दोगे? कहा हाँ मैम, PF काट के आपको मिलेंगे 7,300। अच्छा, मैंने कहा हाँ PF फिर क्या, क्यों काट रहे हो? मेरा मत काटो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा आगे जाके डबल होके मिलेंगे। तो मेरे को जॉब की तो नीड थी, मरता क्या नहीं करता, मेरा हाथ भी टूट गया था। तो लोग कहते थे अरे किस अनपढ़ गवार को रख लिया, ब्रांड पे धब्बा है, इसको निकालो। मेंबर भी मेरे मुंह पे, आज तो वो मेंबर भी मुझे ऐसे बोलते, प्रिया तूने क्या किया, आज तुमने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। आज वो मुझसे बात करने को तरसते। उस टाइम आप ये देखो, मुझे ऐसे कहते थे अरे हेमंत किसको रख लिया, ब्रांड पे धब्बा है। तो कभी भी है ना, किसी को इतना गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। क्या पता नीचे गिरा हुआ सितारा चमक के एक दिन ऊपर आसमान में लग जाए। बिल्कुल। फिर मैंने उनको इतना मजबूर कर दिया कि मैं 2 महीने में पर्सनल ट्रेनर बन गई, 4 महीने में प्रीमियम, और फिर मेरे को फ्लोर मैनेजर का ऑफर मिला। तो मैंने साफ मना कर दिया कि जिस चीज़ में मैं परफेक्ट ही नहीं हूँ उसमें मैं नहीं आजमाती। तो उन्होंने कहा फिर आप ट्रेनर बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ। फिर माम में एक डाइटिशियन के कोर्स के लिए हम दिल्ली गए थे, तो पास में कंपटीशन हो रहा था। मैं कहा सर ये धूम धड़ाका क्यों हो रहा है? कि मैडम बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, लड़के तो करते होंगे। कहते चलो तो सही, हम 500 रुपये का पास कटवा के चले गए। तो लड़के देखते कहते, मैंने कहा सर चले, सर दुखने लग गया अब तो, क्योंकि एक जैसे ही आ रहे हैं। सर ने कहा अरे मैडम रुको, लड़कियाँ आएगी। मैंने कहा आप क्या मजाक कर रहे हो, लड़कियाँ आएगी, लड़कियों के कहाँ बॉडी है? मैंने देखी नहीं तो मैं ऑब्वियसली ऐसा ही बोलूंगी। उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं इतना। जैसे लड़कियां आई ना, सीरियसली में मेरा सर दर्द गायब हो गया। मैं कहाँ बीच में खड़ी थी, वहां जाके सबको ऐसे देख रही हूँ। तो वो स्टेट वाइज बुलाते हैं, ये बिहार, यूपी, कर्नाटका, दिल्ली ऐसे बुलाते हैं। मैं कहा यार राजस्थान से तो कोई आया ही नहीं। मैंने उनको हेमंत सर को कह रही, मैंने कहा हेमंत सर राजस्थान से तो कोई है नहीं। तो ऐसे बोले मैडम जब अपन जिम चलाते हैं 90% लड़के आते हैं, 10% लड़कियाँ आती है, वो भी ऐसी आती है छोटी छोटी। बॉडी बिल्डर कौन बनने देगा? बिल्कुल, बहुत कठिन पेश वो है। मेरे को वो बात चुभी यार, इनकी इतनी इज्जत है। लोग ऐसे कहते हैं इसके हैमस्ट्रिंग देखो, इसके क्वाड्स देखो, इसकी बाइसेप देखो, इसके ट्राइसेप देखो, इसके शोल्डर। भाई आप कॉस्ट्यूम पे तो जा ही नहीं रहे कोई, वही चीजें तो वही देख रहे हैं ना। वो चीज मेरे दिल को लग गई। फिर मैं जैसे वो लड़कियां जैसे कॉस्ट्यूम से उतर के आई ना, तो हमारा एक ऐसा होता है ऊपर पहन लो, बांध लो, जैसे अपना वॉशरूम से निकलते हैं ना के वो बांधते हैं ना, है ना, तो बांध लो वो। तो पब्लिक पूरी उमड़ गई थी उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा। तो मैंने देखा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आई, मैंने 2-3 दिन सोचा। मेरे पास वाले लड़के थे, जैसे ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरे को चिढ़ाता रहता है बहुत। तो ऐसे ही वो मेरे पास के थे, ऐसे बोले देखो मैडम 3 बच्चों की माँ है, देखो कैसी बॉडी है, ये है वो है, बार बार देखा। वो फिर दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैंने तो डायरेक्ट मैसेज कर दिया ओनर को कि मेरे को आपसे बात करनी है। वो आए कि हाँ मैडम क्या बात होगी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत पैसा 12-12 लाख रुपए कमा के देती थी एक महीने में। अच्छा। क्योंकि ट्रेनर ही नहीं है लड़कियाँ। मतलब आपकी वजह से उसमें मतलब जिम में लोग आते थे? हाँ आते थे, अपनी बेटियों को, बहुओं को। तो हमें तो फीमेल ट्रेनर चाहिए। और जो लगन से काम करता है ना, उनको लोग देते हैं। 18 घंटे की जॉब में मेरे पास 29 मेंबर थे। तो कितनी बड़ी बात है। तो उसके बाद ना मैंने उनको बोला कि हाँ मैडम क्या बात करनी है। मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं चली गई। दूसरे दिन वो 10 बजे आके बैठते हैं। हाँ मैडम, उनको ऐसा लगा भी पैसा कमाती है तो इसको भाई कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आ जाएंगे। वो जैसे ही आए तो मैंने उनको बोला सर मेरे को बॉडी बिल्डर बनना। पहले तो हंस गए, बॉडी बिल्डर बनेंगे, आपको पता है बॉडी बिल्डर कैसा होता है? मैंने कहा हाँ देखा ना, बॉडी बिल्डर बनना है। उन्होंने भी ट्राई के लिए 1 महीने की डाइट दी थी, 2 महीने की। जब मैं सीरियस हो गई ना, मेरा 10-15 किलो वजन कम हो गया। उन्होंने सोचा भाई ये सीरियस है। फिर उन्होंने मेरे को तैयारी कराई, और तैयारी कराई तो इधर 100 लड़के, इधर मैं अकेली लड़की, कोई लड़की नहीं। ऐसे करके मैंने 2018, 19, 20 तो मेरे को राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर का टाइटल मिला। मैंने नेशनल भी खेले, इंटरनेशनल गई तो मैं किसी को बता के नहीं गई। पापा कैंसर पेशेंट है, थोड़ा जल्दबाजी इसीलिए मैंने कर दी कि मैंने इतने सारे मेडल मारे हैं और मेरे पापा को मैंने एक भी मेडल नहीं दिया। तो एटलीस्ट मेरे पापा जब तक जिंदा है मैं उनकी आंखों में चमक तो देखूं। अच्छा, पिता जब जिंदा थे उस समय आप जिंदा है मेरे पापा? अच्छा। हाँ, तो मैं कहा एटलीस्ट अपने पापा को एक खुशी तो दूं मैं। बिल्कुल। तो जब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चली गई, फिर दूसरी चीज़ ये हो गई मेरे साथ में कि मतलब मैं गई जब किसी को बता के नहीं गई, है ना, और कर्जा वर्जा लेके ठीक है चले गए। और उसके बाद जैसे मैं वापस आई ना, तो मेरे पापा मेरे सामने खड़े रो रहे मेरे को देख के। तो मैंने पहली बार पापा की आंखों में से देखा। तो मेरे पापा को समझ नहीं आता आज बॉडी बिल्डर क्या होता है, अब समझ आता है। जो सम्मान मिला। मैं 6 साल गाँव नहीं गई, और 6 साल गाँव नहीं गई तो उसकी वजह से मेरे बाइक पे बैठते थे, क्योंकि देखो अपने तो ऐसा रिवाज है ना कि जीन्स पहन नहीं सकते।
मैं पहली बार गई, पापा कहे तू छोरी आवे कौन, नहीं आवे कौन तू, तो मैंने मेरे पापा से यही बोला कि मैं आऊँ कटे, मार तो सूट तो आवे ही कौन, ब्लाउज तो आवे ही कौन, मार तो कपड़ा ही कौन। तो मेरे पापा बोले कि तू जो है उसमें आ जा। तो मैंने पहली बार अभी मार्च में गई, मैं जून में गई, जब मैंने जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी, तो मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, सब पूछते हैं कौन है, तो मेरे पापा कहते हैं हमारी बात छोरी है नहीं, बॉडी बिल्डर। तो लोग मुझे पहचानते नहीं है। और जब मेरा पेपर में आया ना जून में, तब लोग मुझे पहचानने लगे, जबकि मैं बहुत टाइम से हूँ। और नाम, और देखो यहाँ पे क्या होता है, जयपुर में एक बहुत चीज़ अच्छी है, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ सामाजिक तौर पे या जातिवाद के तौर पे नहीं देखा जाता। आज मैं हूँ, आज मेरा 7 साल से मेरा नाम है, तो ये जाट है, ये सब है, ओबीसी वाले हैं, ये मुझे आगे बढ़ाते हैं, है ना। और गांव में कैसा चलता है उसको अपन देखो कह नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रिया सिंह बनी है ना, तो सभी जात की वजह से बनी है ना। मैं एक भारत की बेटी हूँ, राजस्थान की बेटी हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ना मेरी कोई जात बिरादरी है, ना कोई मेरी डेफिनेशन है। बट एक बात मैं कहना चाहूँ, देश बदलने से पिता का नाम नहीं बदलता, देश बदलने से जाति नहीं बदलती, ठीक है। तो मैं जाति की तो मेघवाली रहूंगी, एसी जाति की रहूंगी, दलित तो अपने बाबा साहब ने जोड़ दिया, उससे निकाल के ऊपर उठा दिया अपने को। तो आज जहां स्टैंड कर रहे हैं ना, बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं, और आज उन्हीं का नाम लेके आगे चल रहे हैं, बिल्कुल, है ना। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, सबसे पहले मुझे स्पोर्ट्स की नज़र से देखो, मैंने देश में एक काम किया, अपने राजस्थान में एक काम किया, और मुझे बहुत खुशी भी है इस चीज़ की कि मेरी वजह से बेटियों की ज़िंदगी में थोड़ा तो सुधार होगा, बिल्कुल, समाज की सोच तो बदलेगी। को आप मेरी परंपरा, लहंगा, सूट, साड़ी जो भी है वो मैं यहाँ निभाती हूँ, मेरा कॉस्ट्यूम है बिकनी, वो मुझे पहनना पड़ता है, बिल्कुल है, वो खेल की मांग है, वो डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँ, उन दोनों चीज़ों को मत जोड़ो। मैं मंदिर में बिकनी नहीं पहनती, शादी में बिकनी नहीं पहनती, मार्केट में बिकनी नहीं पहनती। मैं आज ये देखो, मैं पूरे कपड़े पहन के आई हूँ। तो उस चीज़ों को जोड़ो मत। हर बेटी को अपना सपना पूरा करने का हक मिलना चाहिए। अब मेरा इसी में सवाल ये है कि आपके परिवार के, आपके पति, आपकी बेटी को, मैंने वीडियो जो देखा कि आपकी बेटी आपको अंडे देती है, दाल देती है, खाने को देती है, वो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, तो परिवार के बारे में बताएं। तो देखो मेरी बेटी, मैं आपको मैं देखो मेरी बेटी के बारे में कहना चाहूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, मेरी बेटी की वजह से हूँ। आज मेरी बेटी नहीं होती ना, तो मैं आज नहीं होती। रीजन ये रहा, मैं सुबह 6 बजे निकल जाऊँ, मैं रात को 10 बजे घुसती हूँ, दोपहर में 2 घंटे आती हूँ। मैं किसको क्या खाना बना के दूंगी? मैं खुद के लिए थकी हुई क्या खाना बनाऊंगी? आप सोचो। जब मैं 6 बजे निकलने का टाइम होता था ना, तो मेरे को 10 अंडे टिफिन में पैक मिलते बॉयल, उसमें ओट्स मिलते, मैं डाल के ले जाती। और जब मैं जूते पहनती ना, तो मेरे को ब्लैक कॉफी मिलती कि मम्मी ब्लैक कॉफी पी लो, ब्लैक कॉफी पी के निकल जाए। जब मैं 1 बजे घर आती ना, तो वो खुद वेजिटेरियन है, और वो मेरे लिए चिकन बनाती हो, तो वो चिकन बना के मेरे को मील देती है। कई बार ऐसा होता है, देखो कंपटीशन के टाइम ना मेरा स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। क्यों? आप एक बात बताओ, 3 महीने बॉयल खाओ, 1 महीना अन्न छोड़ दो, उसके बावजूद आप 10 दिन नमक छोड़ दो, और 72 से 75 घंटे पानी छोड़ दो। अच्छा, तो आपका, हाँ, तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा? मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी। वो कहती खाना खा लो। अब मैं सोचती यार ये नमक की नहीं है, क्या खाऊं? तो मैं कहती नहीं खाना नहीं खाना। वो एक बार पूछती, 2 बार पूछती, तीसरी बार में वो ऐसे रख देती पास में, और मैं फोन में लगी मैं खा लेती। तो क्रेडिट उसका है ना। आज मुझे एक दिन मिलता संडे को, मैं एक दिन में क्या बाहर के काम करूं, घर के काम करूं, जूते धोऊं, मेरे कपड़े धोऊं, तो वो सब मुझे हाथ में देती है। मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, उसको सब पता है। मुझे कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो ये पता है। 3 महीने में बॉयल खाती हूँ, तो उसको ऑयल नहीं डालते, तो उसको ये पता है आज कौन सा तरीके का चिकन बनाना है, आज कौन सा तरीके का बनाना, आज कौन सा तरीके का बनाना। तो आप चाहती हैं कि आपके घर से भी आप ही की तरह कोई बॉडी बिल्डर निकले? बेटी को आप चाहेंगे? नहीं, मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है। अच्छा। वो मेरे को कहती है कि मम्मी आप अपने आप को इतना टॉर्चर मत करो। बट मैं इसको टॉर्चर नहीं मानती, मैं मेरी मेहनत मानती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है ये, देखो बॉडी, और मैं जब यहाँ से खेली थी ना, मुझे देखो पॉजिटिव रिस्पांस मिले, नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिले। वो कमेंट मैं जब जिम में ट्रेनर थी ना और बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करती थी, सब लोग ऐसे बोलते थे, अरे ये तो मर्द बन गई, ये तो 50-50 बन गई, अब इसको घर वाले छोड़ देंगे तो दाढ़ी आ जाएगी, मूंछ आ जाएंगे, ये इसको मर्दाना कोई कहेंगे, लेडीज नहीं। किसको लगता है कि मैं लेडीज नहीं हूँ?
आपको देख के लगता है मैं लेडीज नहीं? लेडीज हैं आप, बिल्कुल महिला हैं। अच्छा, जब आपका वीडियो वायरल हो रहे थे, लगातार हम लोग लिख रहे थे, इस सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर आपको बहुत शेयर किया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, 18 तारीख को मेरे को मेडल लगा था जी। 22 तारीख तक कोई हलचल नहीं है। हो सकता है कि वो जानकारी बहुत लेट पहुंची लोगों नहीं, के पास। और जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी भैया मेरे से मिलने के लिए बोले तो मैंने कहा मैं आती हूँ। कहाँ रुके हैं? तो उन्होंने से बोला कि ये सर्किट हाउस में रुके हैं। जैसे ही वो मिले तब से मैं वायरल हुई। मैं इसी में बात पूछ रहा हूँ कि समाज ने, जिस समाज से आप आती हैं उस समाज से मैं भी आता हूँ, खास तौर पे जो उपेक्षा देखी गई, जो अपने आप को सर्व समाज कहता है, वो अपने मुद्दे पर तो सर्व समाज हो जाते हैं, लेकिन जब एक दलित की बेटी, खासतौर में जाति की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाति इस देश के अंदर नहीं जाती, तो उसको लेकर सरकार ने भी आपसे उपेक्षा की है। अभी तक सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं करी है, जबकि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है खेलों को लेकर। आप बीए पास हैं, कोटा ओपन से आपने बीए किया और स्पोर्ट्स में आपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। सरकार की तरफ से कोई नौकरी, सरकारी नौकरी, कोई बड़ा मदद, आर्थिक मदद को लेकर कुछ है? देखो, अगर मैं क्लियर बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ, मैं अगर सरकार की तरफ देखती ना तो मैं आज इंटरनेशनल नहीं खेल पाती जी, लेकिन अब तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, और दूसरी चीज ये देखो क्या होता है, जो मैं आपको एक चीज बता दूं, सरकार को देना होता ना तो आपको सबसे पहले बुलाती कि हम प्रिया सिंह को दे रहे हैं। हाँ, अगर वो नहीं दे रही है ना तो आपको सबसे ज्यादा पता है। मेरे बोलने क्या नहीं लगता है, क्यों नहीं दे रही है? देखो, मैं एक बात, माइंडसेट क्या लगता है आपको? ये मैं इसी में बात कर रहा हूँ। देखो माइंड सेट, देखो मेरा कोई माइंड सेट नहीं है। सरकार अगर मेरे लिए कोई हेल्प भी नहीं करेगी ना तो भी वो ओलंपिया खेलने जाएगी, यूनिवर्स खेलने जाएगी, और इतने मैं कंपटीशन खेल चुकी हूँ और मेरे को राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर होने का टाइटल मिला है। तो मैंने सरकार की फेस की तरफ देख के नहीं टाइटल जीता है, मैंने अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने जो साथ के हैं, या मेरे मन तय दिल से इच्छा थी कि मैं बॉडी बिल्डर बनूं तो मैंने आगे किया है। तीसरी बात मैं एक चीज बता दूं, देखो क्या होता है, हक छीनना मेरी फितरत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जो हमें अधिकार नहीं मिले, बाबा साहब की तस्वीर पीछे है, उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, हमें छीनना भी पड़ेगा। आप इस काबिल नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। नहीं, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आप, मुझे नहीं पता आप आए हो इंटरव्यू लेने, ठीक है, आपको ये पता है प्रिया सिंह आई है, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर मैं वहां पहुंच रही हूँ, उस भवन अरण्य वहां पहुंच रही हूँ, ठीक है, और आप मेरा इंटरव्यू लो, तो शायद आपके मन में वो रिस्पेक्ट नहीं होती ना मेरे मन में होती, क्योंकि मीडिया को मैंने बुलाया है ना। बिल्कुल है। मुझे रिस्पेक्ट वाली चीजें चाहिए, हाँ, मुझे ऐसा वो नहीं चाहिए कि किसी को बोलूं या वो मुझे दे, बिल्कुल मुझे गवारा ही नहीं है। प्रिया जी, लगातार खासतौर पे महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और खासतौर से जिस वर्ग से आप आते हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। आप महिलाओं को, और जो बेटियां हैं हमारी, जो घर से बाहर निकलकर अपना अच्छा मुकाम बना रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं यही कहूंगी, देखो जरूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डर बनो, जिस भी फील्ड में बढ़ो, आप अपना बहुत अच्छा दो, है ना। और देखो आजकल क्राइम बहुत ज्यादा है, आप सेल्फ डिपेंड बनेंगी, किसी की हिम्मत नहीं है। देखो मैं विदेश जाके आई हूँ ना, मैं अकेली जाके आई हूँ ना, और अकेली आई हूँ, 7 दिन से आई हूँ, और आपको भी पता है थाईलैंड पटाया का क्या बैकग्राउंड है, बिल्कुल है। उस जगह से मैं निकल के आई हूँ। किसी की हिम्मत नहीं होती आप किसी फीमेल को अपनी मर्जी के बिना हाथ लगा दो, तोड़ के हाथ में दे दे। अभी मेरे पास एक ऐसा हो गया था, मैंने पुलिस वाले को मारा वर्दी में, मेरे को गाली कैसे दी, आपको सीरियसली बताऊं, ग्रीन लाइट क्रॉस कर रहे थे, ग्रीन लाइट के बाद में क्रॉस होती है तो देखो बाकायदा जो भी रोड पे चलता है वो साइड में हो जाता है। उस दिन बारिश हो रही थी, वो चैम्बर लगे, उसमें मेरी गाड़ी का टायर चले गया, मेरे को भी काम पे जाना था, जल्दी थी, और मैंने उसको बोला कि वो क्या मेरे को अंधी है क्या, दिखता नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। इस तरह बोला वो? हाँ, नहीं अंधी है, आप दिख रहे। मैंने कहा मेरे को तो दिख रहा है, कि मेरी मर्जी। मैंने कहा फिर तो आप बाइक हटा दो, रोड के बीच में बैठ जाओ, हमारे खास तू मैं हो गई। मैं जैसी वो भैंस ज्यादा हो गई, मैं जैसी गाड़ी से उतरी तो उसने मेरे को गाड़ी दे दी तो मेरे ये पहला हाथ तो मैंने उसकी गाड़ी पे पड़ा, वो सीटर टूट गया, उसके हाथ से मोबाइल स्लिप हो गया, मोबाइल टूट गया, फिर मैंने उसको 2-3 लगा दी। अब देखो हमारी भारतीय जनता वो यही पहचान नहीं कर रही कि मैं दिल्ली की हूँ, मैं राजस्थान की हूँ, मैं आदमी हूँ कि मैं औरत हूँ, हमारी भारतीय जनता। फिर 5 पुलिस वाले हो गए, फिर पब्लिक हो गई, अब सब मेरे अगेंस्ट हो गए।
मैंने पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस से इससे गलती मांगा। मैंने कहा गलती मांगे मेरा जूता, 1% नहीं मांगू। मैं खुद ही उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी, मैं खुद ही गाड़ी का शीशा खोल के बैठी, गाड़ी का गेट खोल के चली गई थाने पे। थाने वाले मैंने उनको बैंड बजा दी। लास्ट में क्या नतीजा, मैंने कहा मुझसे कहा आप गलत हो, आपने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया। मैंने कहा मैं तो खुद गलत हूँ, आप इसको तो सही साबित करो, तभी तो मैं गलत साबित होंगी कि मैं आपको लोग उसमें बंद कर दूंगा। मैंने कहा इतना वो नहीं दिया, अगर मैं गलत हूं ना मैं खुद जा सकती हूँ, पर इसको सही साबित करो। बहस इतनी बढ़ गई, ना तो पुलिस वाला सही साबित हो रहा, ना मैं गलत साबित हो रही। लास्ट में पेपर फाड़ के क्या हमारी गलती होगी, हमें समझने में गलती होगी। बिल्कुल, मतलब कि आपकी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो गलत है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई मुकाबला करना चाहिए, मुकाबला करो। अरे क्या होता है, कोई थाना तहसील किसके लिए बनी? जानवरों के लिए नहीं बनी ना। आप ये सोचो, इंसानों के लिए बनी है। क्राइम रोको, अगर गलत है तो रोको, आप गलत है तो अंदर जाओ। बिल्कुल, दो ही चीजें है ना, या तो गलत आदमी अंदर जाएगा या सही जाएगा। गलत आदमी इसलिए अंदर जाएगा कि उसने गलत किया, सही आदमी इसलिए गलत जाएगा कि उसको गलत साबित किया जा रहा है। बिल्कुल, डरना क्यों है? वहां नौकरी कर रहे हैं वो इंसान ही तो कर रहे हैं, जानवर तो कर नहीं रहे। और आपकी इच्छा के बिना कोई आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी इस ख्याति को देखकर एक सवाल और आ रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप नहीं, राजनीतिक में नो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ राजनीतिक में, प्लीज। मैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के अभी भी देखो नेता मेरा वेट कर रहे हैं, अभी लोग वेट कर रहे हैं। मैं एथलीट हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसमें खुश रहना चाहती हूँ। तो यानी कि राजनीति में आपका कोई अब रुझान नहीं है, जाना नहीं चाहती आप? देखिए पत्रकार जी, आप ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, वही कह रहे हैं, हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं वो आपसे। नहीं, लोग तो क्या क्या कहेंगे। ये अच्छा सवाल है, कोई बेकार सवाल नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक बात कहूँ, लोग तो क्या क्या कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे लोग। आपकी जैसी महिला अगर राजनीति में जाती है, आपकी जैसी बॉडी मेंटली और फिजिकली जो पूरी फिट है, तो मुझे लगता है कि जो गरीब, दलित और वंचित हमारी जो महिलाएं हैं और पुरुष भी, देखो मैं नहीं जानती, मेरी जैसी महिला जाएगी ना तो पूरी राजनीति बदल जाएगी। बदलनी चाहिए, क्योंकि सच का साथ देगी, वेरी गुड, लड़कियों को आगे लाएगी, खेल में इतनी लड़कियां खड़ी कर देगी, आप सोच नहीं सकते। बहुत बढ़िया। तो मेरा राजनीतिक से कोई रुझान नहीं है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहना चाहती हूँ। और ये राजनीतिक और इन चीजों में मुझे मत फंसाइए प्लीज। अच्छा, आखिरी सवाल बस कि महिलाएं जो हमारे जो वर्ग से हैं, दलित वर्ग से हैं, स्पोर्ट्स में नहीं आ पाती और ना पुरुष भी नहीं आ पा रहे, क्या वजह है? कि हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा? सरकारी नौकरी, व्यवसाय, तमाम जो हमारे जो व्यवसाय हैं उनके अलावा नहीं, आपको स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ रिपोर्टर जी, आपको अब क्यों लगता है कि लड़कियां नहीं आएगी? नहीं, सब आएगी। मैंने तो इंटरव्यू किए हैं, मैं कह रहा हूँ और आनी चाहिए। तो अब आएगी ना, प्रिया सिंह ने इंटरनेशनल मेडल लाई है तो आएगी ना। वेरी गुड। और आप लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, देखो यशवंत जी आ गए, वो ऐसे ही थोड़ी ना आए वो। बिल्कुल। तो देखो आप बताओ, रिस्पेक्ट मिलेगी, जहां इज्जत मिलेगी वहां लड़कियां जाएगी। सही बोल रही हो ना? बिल्कुल सही, एकदम राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया सिंह बेबाक हैं और तमाम सवालों का जवाब दिया, और मैं चाहता हूं कि वो और अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक जो मुकाम हासिल करें और ऐसे ही मुस्कुराते हो और जज्बाती के साथ अपना इंटरव्यू देते रहें और तमाम उन कामों को भी करें जिससे कि आने वाले समय में एक इतिहास बने। दीजिए इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद। आप ऐसे